अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, वाशिंगटन की जानिब से वाशिंगटन ने एक रिपोर्ट जारी की है तुर्की और अमेरिका के मामलात को लेकर, और सीरिया के अंदर तुर्की और अमेरिका के असल में मसले मसाइल क्या हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और शाम के अंदर अमेरिका की जो प्रोग्रेस थी और उसके अंदर उसको कितनी कामयाबी का सामना करना पड़ा और ज़मीनी हकाइक क्या हैं उनके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक जो ख़तरात हैं इस वक्त अमेरिका को शाम के अंदर, वो ये हैं कि उनमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है, जिसको सबसे बड़ा थ्रेट समझता है अमेरिका, वो ये है कि ईरान की जो इस रीजन के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, शाम की बात करें, इराक की बात करें, इजिप्ट, लीबिया और दीगर जो ममालिक हैं उनकी बात करें, तो इसके अंदर उसकी जो प्रॉक्सीज हैं उनको सबसे बड़ा खतरा जो है वो गिरदाना गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है जी, बात ये की जाती है कि दाइश जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हकायक के बरक्स है। दाइश कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन यह है कि उसको हमने मुकम्मल तौर पर अभी तक ख़त्म नहीं किया। और साथ में उन्होंने कहा कि कुर्दों का जो मामला है, जो कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो है उसके ताल्लुकात को लेकर, हालांकि दोनों नेटो के मेंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जो एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इनके आपस के रिलेशन है। तो सबसे बड़ा जो कह लें कि फ्लैश पॉइंट इसको कह सकते हैं, सबसे बड़ा एक डेंजर पॉइंट कह सकते हैं, वो ये है कि जो कुर्दों का मामला है। इसका मसला ये है कि यहाँ पर अमेरिका जो है वो PKK, जिसको अमेरिका और तुर्की दोनों मुश्तरका तौर पर दहशतगर्द मानते हैं, लेकिन PKK का एक जैली ग्रुप है जिसको YPG कहा जाता है, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि एटलीस्ट तुर्की का ऐसा मानना है कि YPG जो है वो PKK का एक जैली ग्रुप है। लेकिन YPG को सपोर्ट करता है अमेरिका, उसको फंडिंग भी करता रहा है। जब इससे पहले हमला किया गया 2003 में तो इराक पे, तो उस वक्त भी अमेरिका ने फंडिंग किया। तो कुर्दों को बहुत ज़्यादा बुश से उम्मीदें भी थी, और उनके 2011 में इनकलाब के बाद उनको बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ भी हुई और डैमेज भी हुआ। तो ये तुर्कों का और अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो करता है मैटर को, वो ये कुर्दों का मामला है, जिसमें अमेरिका और तुर्की जो है आपस में टाइम टू टाइम एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े आपको नजर आते हैं। अब हुआ ये कि इस रिपोर्ट में मजीद जब आगे गए तो उन्होंने कहा कि 2014 में ओबामा की जानिब से एक ऑपरेशन शुरू किया गया था यहाँ पर शाम के अंदर और इराक के अंदर, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। उन्होंने कहा जी, ये ऑपरेशन हमारा जो है वो बड़ा कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि, और ये इतना बड़ा क्लेम किया। अब यहाँ पर इसके आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्लेम में कितनी हकीकत है, या खुद ही जो है अपने क्लेम की नफी किस तरह अमेरिका या इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। उन्होंने क्लेम ये किया, उन्होंने कहा कि 2019 में तमाम वो जगहें जो इराक के अंदर या शाम के अंदर थी दाइश की, या जितने भी उनके सेटलमेंट्स थी, उनके ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, या उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में उन्होंने कहा यह है अपनी, और साथ में ये भी कहा उन्होंने कहा हमारी कामयाबी का सबूत ये है कि 2020 के अंदर जो इराक के अंदर जो फौजी थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर 3000 के करीब थे, और अब जो है वो तकरीबन 2500 के करीब जो है वो 3000 से 2500 है वो कर दिए हैं। अब आगे जो है वो जो नई डेवलपमेंट हुई है, जिसके ऊपर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ, आपको बताया भी था कि 4000 के करीब मजीद जो है यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के नेटो मेंबर जो हैं, नेटो फौजी जो है उनको उतारा जा रहा है। तो ये एक चीज़ जो है जो इनका अमेरिका का या इस रिपोर्ट में जो क्लेम किया गया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इस रिपोर्ट में एक क्लेम किया गया है कि हमारी कामयाबी का जो मजर है, हमारा जो ऑपरेशन था वो किस तरह कामयाब हुआ। उन्होंने दलील के तौर पर इसमें कहा, उन्होंने कहा कि 2020 में शाम और इराक के अंदर, शाम के अंदर 14,000 और इराक के अंदर 18,000 के करीब दाइश के जो है वो कारकुनान कह लें, या दाइश के जो है वो लोग थे। उन्होंने कहा कि अब ये तादाद जो है वो 14,000 से 8,000 पे आ गई है, लेकिन जब इराक की बात की जाती है तो वहाँ पर ये 18,000 से 16,000 तक ये तादाद जो है ये श्रिंक हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से हमारी बड़ी कामयाबी है। एक तरफ से सेटलमेंट हमने वो सारी तबाह कर दी, जहाँ पर इनके अड्डे थे उनको तबाह कर दिया, दूसरा इनके दहशतगर्द जो थे इनको हमने कम कर दिया और ये नीचे आ गए। अब हुआ ये कि इसमें अमेरिका की जानिब से एक तरफ तो अपना क्लेम किया जा रहा है कि जी हमने ये सारे इकदाम किए, हमारी ये कामयाबी है कि हमने ये दाइश जो है उसका हमने कला कमा कर दिया, लेकिन हकायक जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। एक तो ये कि जो नेटो की जानिब से ऐलान किया गया है कि 4,000 के करीब मजीद फौजी जो हैं
वो यहाँ पर भेजने जा रहा है। तो भाई अगर आपने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, और जब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो नेटो फौजी भेजने का ऐलान किया गया है, इसका जवाब ये रखा गया है कि दाइश जो है वो दोबारा से एक्टिव हो रही है, तो उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है और इसके ऊपर ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, मजीद फौजी जो है उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। तो एक तो ये इनका जो क्लेम है इस रिपोर्ट के अंदर, उसकी ये नफ़ी करता है। अब दूसरा, यहाँ पर इराक के अंदर मजीद जो नेटो फौजी उनको डिप्लॉय करने की एक और रीज़न भी है। एक तरफ तो नाकामी, दाइश को अच्छे से हैंडल नहीं करना, और दूसरा ये है कि यहाँ पर अमेरिका को ऐसे कह लें कि बिल्कुल जो है खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, अमेरिका को बिल्कुल साइड पर किया गया है। अमेरिका ने जब विड्रॉ किया यहाँ से अमेरिका का इराक और शाम से इनखिलाफ हुआ, तो उस वक्त एक गैप जो वो क्रिएट हुआ। अब उस गैप को फिल करने के लिए ईरान मुतहरिक हुआ, उसके अलावा साथ में रशिया जो है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम उसने शाम के अंदर अपने पीस कीपर वो भेज दिए। इसके अलावा तुर्की बड़े लेवल के ऊपर एक्टिव था। तो ये तमाम तर जो ममालिक थे, इसके अलावा जो यहाँ के जो ग्रुप्स हैं, मतलब कि कुर्दों के लेकर जो कुर्द गवर्नमेंट है ईरान के अंदर इराक के अंदर, तो उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए गए। इवन के तुर्की के वजीर खारजा ने हाल ही में दौरा किया और उन्होंने इराक के साथ मिलकर बहुत सारे एग्रीमेंट किए, जिसमें कुर्दों के खिलाफ जो कुर्द दहशतगर्द ग्रुप है उनके खिलाफ ऑपरेशन के ऊपर एग्रीमेंट किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इससे अमेरिका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ। यही वजह है कि उनकी जानिब से दोबारा से अपने फौजी जो है यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। हुआ ये कि अमेरिका को एक साइड पर किया और रूस, शाम, ईरान और इत्तेहादी जो ग्रुप हैं, इन्होंने खुद से ऑपरेशन शुरू कर दिए दाइश के खिलाफ। तो वो जो एक क्लेम था वो भी एक कह लें कि थोड़ा सा बैक पे चला गया अमेरिका का, और यहाँ पर उसको लगा अमेरिका को, यार हमारा अमल दखल तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस जो है उसको शो करने के लिए या इस खित्ते के अंदर अपनी डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा से फिर से एक्टिव हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कि होना चाहिए था और जो कि इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए था, वाशिंगटन की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में तुर्की का जिक्र जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तुर्की को इसमें डिस्कस नहीं किया गया। हालांकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका की प्रेजेंस को ख़तरा कह लें या कह लें कि मामलात को कॉम्प्लिकेट करता है, वो कुर्दों का मामला है। कुर्दों के मामले के ऊपर अमेरिका और तुर्की के जो मामलात हैं आपस में ख़राब रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया गया। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि अमेरिका को तकलीफ दे रही हैं या अमेरिका को बॉदर कर रही हैं, और अमेरिका ने इसके ऊपर नेटो जो है फौजी जो है उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है? अब मसला ये, मतलब कि यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इतने सारे मसले मसाइल हैं तुर्की और अमेरिका को लेकर या दीगर जो लोग हैं उनको लेकर, तो इतने सारे मसले हैं, तो इसका हल क्या है? तो हल इसका ये है कि जी आपको जो शाम का जो मामला है, इराक का जो मामला है, इसका जो रीजन की जो आपकी हैंडलिंग है, उसको आपकी जो डिप्लोमेसी है उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पर असल में होता ये रहा है कि अमेरिका अपने तौर पर इकदाम करता रहा है, मुकामी लोगों को, मुकामी गवर्नमेंट्स को, मुकामी जो स्टेक होल्डर हैं, मुकामी ग्रुप हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता रहा। तो इसका हल ये है कि यहाँ पर इन लोगों को शामिल किया जाए जो की स्टेक होल्डर हैं। ईरान को इसमें शामिल किया जाए, चाहे कंडीशनल वे में करें, ईरान को शामिल करें, इराक की गवर्नमेंट को शामिल करें, तुर्की को खास तौर पर इसमें शामिल करें। तो इस तरह मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि इस खित्ते के अंदर अगर आप वाकई अमन चाहते हैं तो उसके अमन के लिए बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल वे में इसके ऊपर इकदाम हो सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।